इजरायली टैंक पर तेज रफ्तार रॉकेट अटैक की तस्वीरें। ये देखिए, ये टैंक और उसके बाद तस्वीरें। जाता है कि साधारण अटैक में बख्तरबंद जो टैंक है उन्हें नहीं उड़ाया जा सकता, लेकिन इसमें भी टेक्निक को अगर एनहांस कर दिया जाए, अगर रॉकेट की रफ्तार तेज कर दी जाए तो फिर उस टैंक को उड़ाया जा सकता है। ऐसा विदेशी मीडिया बता रही है, तमाम जानकारियां जो सामने आ रही है। और यही टेक्निक हमास जुगाड़ टेक्निक जिसको कहा जा सकता है, वो अपनाता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए, मेरे साथ लगातार जो पैनल जुड़े हुए हैं वो एक बात साफ तौर पर कह रहे हैं, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से इस युद्ध में आने वाले वक्त में और विध्वंस होने जा रहा है। मेजर जनरल अश्विनी सिवाज जी, सर, ये जो टेक्निक हमास, जिसे हम जुगाड़ टेक्निक भारत में उस नजरिए से समझे, तो क्या आपको लगता है वही अपना रहा है या फिर स्ट्रैटेजी कुछ और भी हो सकती है बिहाइंड द कैमरा? देखो, ये सच्चाई है कि जब भी आप बिल्टअप एरिया में लड़ाई लड़ रहे हैं, टैंकों का बहुत बड़ा एक प्रकार से मायने होता है, मगर टैंक वल्नरेबल भी हैं। अगर टैंक को एंटी टैंक वेपन से बर्बाद किया जाए तो फिर वो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसका बचना। और अगर आप देखें, रशिया यूक्रेन वॉर में भी यूक्रेन ने ऐसा ही किया था रूस के टैंकों के साथ, तो ये एक डर है। मगर इजराइल एक बहुत अच्छा काम कर रहा है। इजराइल काउंटर फायर करता बार बार, जब भी टैंकों को उस इलाके में नहीं लेके जाता जहां पर जमावड़ा गांव का ज़्यादा है, वो बाहर से ही करता है। उसके बाद इन्फेंट्री उसकी अटैक करती है। और अगर आप देखें कि टनल डिफेंस को भी मुझे लगता है इजराइल से ज़्यादा कोई बेटर अटैकर नहीं कर सकता। जैसे वो स्पॉन्ज बम का इस्तेमाल किया है, वाटर कैनन, और हमास के जो लड़ाकू हैं जो नीचे छुपे हुए हैं उनको फोर्स कर रहे हैं वो बाहर निकलने के लिए और फिर मारते हैं। तो मुझे लगता है ये लड़ाई जो है बड़ी टेक्निकल हिसाब से चल रही है। इजराइल बड़े फूक के चल रहा है। हाँ, ये सच्चाई है कि इजराइल के कुछ टैंकों को बर्बाद किया है शोल्डर फायर एंटी टैंक वेपन जो हमास के पास हैं, जो उसको ईरान से मिले हुए हैं। और इसने ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता था, मगर इजराइल ने अपनी टैक्टिक्स चेंज की है। इजराइल अपने टैंकों को बिल्टअप एरिया के नज़दीक नहीं ले जा रहा, अपना इन्फेंट्री का इस्तेमाल कर रहा है। और जो लड़ाकू हैं जो छुपे हुए हैं हमास के, चाहे वो स्कूल में, हॉस्पिटल में या मॉस्क में, उनको मार रहा है। और कहीं ना कहीं कोलेटरल डैमेज कम करने की अभी भी उसकी कोशिश है। कितना सक्सेसफुल होता है वो टाइम बताएगा। कोशिश हो रही है। लेकिन ब्रिगेडियर संदीप थापर, मेरा सवाल आपसे ये है कि हैंड हेल्ड लॉन्चर का इस्तेमाल किया जा रहा है क्या इस तरह की गलियों में जाकर? आपको लगता है कि ये टेक्निक अपनाई जा रही है टैंक्स को ध्वस्त करने में? एंटी टैंक की बात कर रहे हैं जी। देखिए, ये एंटी टैंक वेपन काफ़ी इफेक्टिव होते हैं दो तरीके से। एक, अगर ये टैंक के ट्रैक पे टारगेट करें तो वो ट्रैक को तोड़ देते हैं, तो टैंक वहीं पे रुक जाता है, वो चल नहीं सकता। दूसरा, अगर डायरेक्ट हल के ऊपर लगता है तो वो पियर्स करके फटता है और अंदर जो टैंक के अंदर 30-40 राउंड एम्यूनिशन भी होता है, बड़े राउंड होते हैं, तो वो अगर फटे तो पूरा टैंक बर्बाद हो सकता है। अंदर के आदमी लोग तो 2-3 जो होते हैं वो तो जाएंगे ही। तो टैंक अगर हरकत नहीं कर रहा, मूव नहीं कर रहा, उसका ट्रैक टूट गया है, तो वो एक बड़ा लाचार जैसे हो जाता है, खड़ा हो जाता है और अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि फिर तो किसी डायरेक्शन से उसको आप टारगेट कर सकते हैं। तो एंटी टैंक वेपन बहुत केपेबल हथियार है टैंकों के अगेंस्ट। सर, क्या ये आपको एंटी टैंक लग रहे हैं इसलिए क्योंकि स्ट्रिंगर मिसाइल जो अफगानिस्तान में कंधे पर रखकर इस्तेमाल की जाती थी, क्या आपको लग रहा है ये आरपीजी जैसा टेक्निक है जिसे अपनाया जा रहा है, ना कि टैंक, जो एंटी टैंक जिसका जिक्र हम कर रहे हैं अभी? देखिए, ये जो अभी आपने जो पिक्चरें देखी, ज़रूर है कि कुछ टैंकों को टारगेट किया गया है इजराइल में, पर जो आप पूरे अभी तक इस वॉर के स्टैटिस्टिक्स को देखें तो जो टोटल नंबर ऑफ टैंक्स डिस्ट्रॉयड हैं वो काफ़ी कम हैं। अगर आप यूक्रेन वॉर की तरफ से देखें या अर्बन वॉरफेयर में जितना हम एट्रिशन परसेंटेज जो कैलकुलेट करते हैं उसके हिसाब से ये काफ़ी कम है। और इसका रीज़न ये है कि जो मरकोवा टैंक है वो शुरू से ही डिज़ाइंड अर्बन वॉरफेयर के लिए किया गया है और उसको जो है डिस्ट्रॉय करना इतना आसान नहीं है।
और उसके अंदर अगर टैंक भी डिस्ट्रॉय हो जाता है तो क्रू सर्वाइवेबिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू रशियन टैंक्स या बाकी वेस्टर्न टैंक्स के। मार्शल राजेश जी, मैं आपकी पास आऊंगी, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट विजुअल आ गया है। तेल अवीव के आसमान में बाल बाल बचा है यात्री विमान। देखिए, कहते हैं जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, ऐसा ही लग रहा है इस विमान को देखकर, ऐसा ही लग रहा है। तेल अवीव जो शुरुआत में सबसे ज्यादा टारगेट पर रहा हमास के, वहां पर देखिए तेल अवीव के आसमान में यात्री विमान, जिसमें कहा जा रहा है कि 200 के तकरीबन यात्री सवार थे, बाल बाल इस हमले में बचा है। और ये सबसे क्रूशियल विजुअल इस पूरे युद्ध में नजर आ रहा है, जिसमें एक ऐसा विमान जो यात्रियों से भरा हुआ था वो पिन पॉइंट अटैक के बावजूद बाल बाल बच गया। और इसी के साथ ही अगली तस्वीर आपके सामने आ रही है। हवा में हमास के रॉकेट उड़ाता आयरन डोम, वो आयरन डोम जिसकी बदौलत इजराइल ने ये कहा, कई दावे किए कि हमने सैकड़ों हमले अटैक जो हो रहे थे हमास की तरफ से नाकाम किए, और हवा में हमास के रॉकेट उड़ाता आयरन डोम। इस वक्त ये तस्वीरें एक बार फिर से आयरन डोम की ताकत को पुख्ता करता हुआ।